हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और अब मम्मा जब से मुझे जगाई थी बोल रही थी कि मेहंदी लगा ले, बालों में मेहंदी लगा ले, बट मुझ पर तो होता नहीं है ये सब। मम्मा केयर करती थी पहले बालों की, तो बाल पहले बहुत अच्छे थे। मम्मा ने केयर करना बंद कर दिया क्योंकि मम्मा को टाइम नहीं मिलता। मेरे पर केयर होती ही नहीं है, क्या करें। तो बालों की पूरी बैंड बची हुई है। तो मम्मा ने बोला कि आज चलो मेहंदी लगाते हैं, तेरे बाल थोड़े ठीक हो जाएंगे। अब देखते हैं, मेहंदी लगाता है। और कल थोड़ी तबीयत ठीक भी नहीं थी, डाउन थी बहुत ज़्यादा। कल रात को मैं 9 बजे फ्री हो गई थी, ब्लॉग एडिट कर रही थी। एडिट करते करते ही मैं सो गई 9 बजे। और आज उठी 8 बजे। मम्मा डांट रही थी कि इतना लेट क्यों उठती है, बट पता नहीं, थोड़ा वीकनेस है बॉडी में, इसलिए। मेरा भाई आज नहा के आ चुका है बहुत जल्दी, 8 बजे नहा लिया, वरना लेट नहाता है। यहाँ बैठा मेरा शेरू। इसके अंदर थोड़ा एटीट्यूड ज़्यादा है, उसको इग्नोर करना। और मेरी मम्मा कैसी लग रही है? हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। तो मैंने बनाया इसके बालों के लिए घोल। तो देखो, बहुत दिन से इनके बाल सही नहीं हुए, डैमेज हो चुके हैं काफ़ी। तो ये केयर कम करती हैं, ऑयल नहीं लगाती हैं। मेरे बालों का तो कुछ नहीं है, मुझे बचपन से ही ना छोटे रखने का शौक था, लेकिन मुझे लंबे बाल पसंद है। अपने बालों की केयर नहीं कर पाती ना, और फिर मेरे देखेगा ही कौन। मेरी बेटी के तो अभी बाल अच्छे हैं तो अच्छे रहने चाहिए। मैंने इसके बालों की बचपन से, 1 साल की भी नहीं थी, मतलब पैदा होने के कुछ दिन बाद से, 1 महीने बाद से मैंने किया है हमेशा इसके बालों की ना सरसों के तेल से मालिश। इनके बाल थे बहुत अच्छे, ऐसी मोटी चोटी बनती थी। इन्होंने बालों को कर लिया खराब। मैंने फिर से बनाया है इनके बालों के लिए घोल। तो मेथी लिया है, मेहंदी ली है, और आंवला, सीकाकाई, इसके रीठा, इसके सबका पाउडर आता है एक, तो वो मिक्स पाउडर लिया है, वो डाला है। और बहुत सारा एलोवेरा डाला है, इतना सारा, उसका जेल निकाल के। मेथी दाना और चावल का पानी गरम करके बनाया है, वो डाला है। और मैंने घोल तैयार कर दिया है। तो महारानी जी जग के आई हैं, क्योंकि देखो ये ना महारानी है और अभी जग के आई है। ये मुझे तंग करने वाली लड़की है। ये हो गया है घोल तैयार। इतना सारा लिया है एलोवेरा जेल। तो सभी रखें अपने बालों का ख्याल। मम्मा मैं बालों की कटिंग करा रही हूँ। मैं ना थोड़ा फैशन बहुत करती थी, बाल कटवा लिए, कभी स्ट्रेट करा ली, कभी कर्ली करा ली। नहीं, तो मेरे बाल बहुत अच्छे थे, यहाँ तक आते थे। जब से मैंने बाल कटाना स्टार्ट किया, सारे बाल झड़ गए। मेरी बेटी बोलती है, तो मैंने बोल रखा है कि मेरे जीते जी तो तुम्हारे बाल कटने के हैं नहीं। बाकी बात की तो पता नहीं, क्योंकि बालों से ही खूबसूरती होती है। मेरी हाइट, पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी ठीक है, बाल नहीं है तो सब बेकार है। क्योंकि मेरी बेटी हो परी जैसी, तो ऐसी है। पर महारानी अभी जग के आई है, वो भी जगाने से। मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया, क्योंकि अगर मैं उस टी शर्ट में मेहंदी लगाती तो पूरी मेहंदी से वो टी शर्ट ख़राब हो जाती, इसलिए अब मेहंदी लगाता। नहा के खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ। खाना तो मैंने आज खाया नहीं, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही। पता नहीं क्या हो गया, मुझे नींद इतनी आती है, मुझे भूख लगती ही नहीं है। और पता है, आज मम्मा ने और मैंने मिलके सारे घर के सर्दियों के, विंटर्स के जितने भी कपड़े थे ना, रजाई, ब्लैंकेट वगैरह जो भी था, सब कुछ बेड में रख दिया है। और आज मम्मा ने मेरे रूम का थोड़ा हुलिया सा चेंज कर दिया है। मेरा बेड यहाँ कर दिया है, पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे कर दिया है। और टेबल उस जगह थी, तो टेबल अब मम्मा ने इधर कर दिया है। और इतना क्या, अभी मेरा रूम पूरा मैसी पड़ा है। टेबल पे तो कोई सामान वगैरह रखा हुआ है, ये भी देखो कितना गंदा पड़ा है। अभी करेंगे किसी दिन, अपना रूम भी सही करूँगी, मैं अच्छे से पूरा डेकोर करूँगी। और अब पेपर एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए हैं और कोई काम है नहीं, इसलिए मैं फ्री हूँ थोड़ा। तो अब बनाएंगे रील्स। आज मैं अच्छे से रील्स बनाऊँगी, और अब डेली मैं रील्स बनाया करूँगी। टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा ना, है ना। चलो अब बनाते हैं रील्स। मेरी रील्स बन चुकी है और थोड़ा लेट हो गई हूँ, और मम्मा की वही डांट खाने को मिलती है डेली मुझे। और मम्मा शॉप से आ चुकी हैं और मेरे रूम में आके बैठी हुई हैं। राधे राधे सभी को। देखो, ये कोई टाइम है रील बनाने का? इस टाइम कौन रील बनाता है? टाइम से नहीं बना सकते थे? स्माइली बनाती है। देखो आप इसकी शक्ल अच्छी है ना? रे, कितनी सूखी सी, खाती पीती नहीं है कुछ, क्या करें। अच्छा ये बताओ, मैंने ये कॉम्बिनेशन कैसा बनाया है इसका? कॉम्बिनेशन अच्छा है। मुझे बुखार आ गया आज, मैंने अभी दवा ले की है।
आ गया है, थोड़ा उतर गया है थोड़ा अब वो सा तो आप हॉट हो, सब बोलते हैं तेरी मम्मी बहुत हॉट है, तेरी मम्मी बहुत नहीं। हॉट है। ऐसी बात नहीं, आज रियल में बुखार आया है वैसे नहीं, लगती सब पता हूँ। है, सब यही बोलते हैं ये तेरी मम्मी ऐसी लगती नहीं है, ये तो तेरी बड़ी सिस्टर लगती हैं और तेरी मम्मी बड़ी हॉट है। ओ, मैं सभी लेडीज़ों को एक ही ये संदेश देना चाहूँगी कि दरअसल अपनी फिटनेस पे बाकी में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपना ध्यान रखना चाहिए अपनों के लिए और अपनों का ध्यान रखना चाहिए अपने लिए। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की सेहत खराब होती है ना और बहुत ज़्यादा वाली होती है तो पूरा घर डूब जाता है कर्जे में। और पैसा तो सिंपली आज की महंगाई के दौर में कैसे कैसे लोग कमाते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है। अगर छोटी छोटी चीज़ों का पहले से आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी आपकी बॉडी में नहीं आएगी, तो इसीलिए ध्यान रखिए। लेकिन ये अपना ध्यान नहीं रखती हैं और ऐसी होती जा रही है कमज़ोर सी, कोई कह सकता है ये इतनी बड़ी हो गई हैं, पर चलो कोई नहीं, आ ही जाएगा दिमाग थोड़ा बहुत। तो मैंने इनको डांटा फटकारा सब कुछ कर लिया पर इन्होंने नहीं छोड़ा और मैंने देख लिया वाकई में बहुत ज़्यादा लगन है। तो मैं यही चाहती हूँ कि इनको सपोर्ट करो थोड़ा सा, और अच्छा लगेगा अगर कोई बच्ची कुछ करना चाहती है तो फिर उसका हमें साथ देना चाहिए। मैंने देख लिया लगन कितनी, बहुत अच्छी लगन है, तो मैं इसीलिए साथ दे रही हूँ। और पता है मुझे पढ़ाई तो करनी है, क्यों पढ़ाई में भी अच्छा मन है, पढ़ भी लेती हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जिस दिन मुझे लगा ये पढ़ नहीं रही हैं तो फिर क्या होगा, ये तो उस दिन शादी उस दिन शादी होगी। अगर तुम नहीं पढ़ी ना, कुछ नहीं किया तो शादी सीधा, बीमार हो गई। मुझे मम्मा की बचपन की बातें याद है। मम्मा ना स्कूल बंक किया करती थी और हलवाई की दुकान पर जाके क्या खाती थी, कौन सी मिठाई खाती थी? मेवाटी बर्फी, वो खाया करती थी। मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थी, बंक नहीं मारती थी। दरअसल मेरे दो बाबा थे, एक बाबा होते हैं जो बाबा के भाई, वो थे बहुत प्यार करते थे मुझे। 5 साल तक उन्होंने ना बिगाड़ के रखा हुआ था बहुत ज़्यादा होके। मैं खाना तो कभी कभार ही खाती थी, बस जो मन पसंद आया वो ही खाना, जो मन में आया वो ही पहनना। मेरी जूते पहनने की फरमाइश वगैरह ये सब चलती रहती। लेकिन तकलीफ है तो शादी होने के बाद, असली चीज़ तो शादी होने के बाद पता चलती है। मेरे पेटीज का आ गया। जो चुन्नू मुन्नू जब दो पैदा हो जाते हैं ना, तब पता चलता है कि हे भगवान, खाना पीना सोना बैठना आराम कर देते हैं। पेटीज मम्मी चलो थोड़ी पनीर पेटीज थी मेरी, अरे थोड़ी थोड़ी खा लो पूरी। रख लो यार पेटीज पे ही। और मेरा पनीर 2 ले आते और ले आओ। अब क्या यहाँ से टकला बहुत खाता है। मैंने चेंज कर लिया है और अब मम्मा की तो तबीयत ठीक नहीं है, नानी की भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी तबीयत इतनी खास ठीक नहीं है। इसलिए 10 बजे ही हैं अभी और सब सो गए हैं और मैं भी अब जल्दी सोने वाली हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इतना। और आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करो, शेयर करो और सपोर्ट करो मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो। लव यू टू ऑल, बाय।